बाज़ार से जैसे ही आगे बढ़ते हैं लोहारों के खुरे की तरफ, तो यहाँ पर ये आदर्श नगर क्षेत्र के विधायक जो रफ़ीक खान साहब हैं, उनकी देखिए ये नेम प्लेट किसी की सोची समझी साजिश के शिकार हुई है। ये देखिए तोड़ दी गई इसको, ये काफ़ी टाइम से लगी हुई थी यहाँ पर विकास कार्यों की नेम प्लेट जो लगती है, सभी विधायक लगाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन ये देखिए आप, ये किसकी हरकत है, अब इसकी जाँच का विषय है। पुलिस जांच विषय के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और वार्ड अध्यक्ष और पार्षद वगैरह सब मौजूद हैं। जानेंगे ये थोड़ी देर में यहाँ से सुना है थाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला निकल के आता है ये थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, थोड़े समय लगेगा इसमें। ये देख सकते हैं आप मीना बाज़ार, ये एक तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल जस्ट कोने पे, और ये लोहारों का खुरा। तो ये किसकी हरकत है ये अब जो है ये देखने वाली बात होगी। जहाँ सभी धर्म मजहब और कौम मिल्लत के लोग एक साथ रहते हैं, तो कौन असामाजिक तत्व है जिनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि हमारे विधायक रफीक खान जी के और पार्षद राबिया बहन गुडेज के द्वारा विकास कार्य की जो ग्राम पट्टिका यहाँ लगाई गई थी, इन्हीं असामाजिक तत्वों ने इसको क्षतिग्रस्त किया है। इसकी हम सभी निंदा करते हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, वार्ड अध्यक्ष, हम सब मिलकर अभी रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट कराएंगे कि किस तरह लोगों की इस तरह हिम्मत बढ़ती जा रही है। थोड़ी दूरी पर ही रामगंज थाना है, जस्ट पास में ही महापौर जी का निवास स्थान है, उसके बावजूद असामाजिक तत्व इतने हावी हो रहे हैं कि इस तरह की निंदनीय घटनाएं कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। ये आपको कैसे पता लगा ये तख्ती टूटी है, किसी ने अवगत कराया? आज हम सुबह कहा है, मैं वार्ड के दौरे पे थी, मैंने देखा, हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया, सब लोग मौजूद हैं और रामगंज थाने पहुंच रहे हैं। यहाँ क्या आप अपनी इस रिपोर्ट को महापौर साहिबा को भी पहुंचाएंगी? बिल्कुल, महापौर को भी बताएंगे, रामगंज थाने में भी दर्ज कराएंगे कि इस तरह की असामाजिकता किस तरह फैल रही है, इसको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा रामगंज थाना कहता है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आम जन में विश्वास, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रामगंज थाना इसकी तह तक जाएगा और किसने निंदनीय काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई है। इसमें नशीड़ी हो सकते हैं, चोर उचक्के हो सकते हैं, राजनीतिक सोच फिक्र के लोग हो सकते हैं। ये तोड़ा गया है, इसमें जी ये सब लोहे की है, नहीं ये लोहे की है, ये हमने ही बनवाई थी, सीमेंट की है, खड़े रह के हमने बनवाई थी विधायक साहब ने जी। ये पत्थर है, कुछ महीने पहले उद्घाटन करवाया था PWD आदि से, ये सड़कें बनवाने का मुद्दा। ये 4-5 बार सोकर सुपर कर आ गई है। इधर नंबर क्या 79 ये 79 और 81 है हमारा, तो यहाँ तक है, लेकिन ये कॉमन वार्ड है, इसमें सुपर सोकर और ये संबंधित गाड़ी लग गई हैं। 24 इंच स्मार्ट सिटी के तहत प्रस्तावित सीवर लाइन डलनी है। अब आप जानते हो जैसे भी जो है JN AN एक्शन वित्तीय व्यवस्था होगी, ये बहुत शीघ्र हो जाएगा, ये प्रगति। वीडियो फुटेज है कि वीडियो वगैरह बनाएंगे आपने? वो वैसे तो भी आसपास कंफर्म करेगी, आज रात की घटना है, ये तो तस्दीक होगी आसपास से। अब एक बार कंफर्म करते हैं आप लोग सभी गया था नहीं, परसों तो पार्षद साहब ने परसों देखी है, फिरोज भाई है पार्षद साहब। हाँ ठीक है, कि परसों यानी 2-3 दिन पहले जो आसपास के दुकान वाले हैं जी, उनसे बात करते साहब, इसमें 1 मिनट आप मुझे दें तो मैं 6-7 महीने 1 साल से ये घटनाएं हो रही है। पट्टी बात पड़ी है, ये जो बना था ऊपर ये पत्थर पे था या नहीं? जो पत्थर पर है, काले पत्थर पर है। पार्षद साहब का बोर्ड था नीचे वाली पे, जो ईंटों का दिख रहा है ना, ऊपर वाले पे ये पूरा पत्थर नहीं, ये तो ऊपर लोहे का है, लोहे का, पहले लोहे वाला गायब, इस पे पट्टी थी, ये पट्टी बड़ी, पट्टी नीचे ये बड़ी है, ईंटों की नीचे तो स्टेट वाला राज टूटा है और ऊपर उससे पहले वाला। रामगंज चौपड़ से घाट गेट तक 3 जो है पार्षदों के बोर्ड लगे हैं लोहे वाले एंगल पे। लगभग 6 महीने पहले ये 3 बोर्ड चोरी हुए। हमने नगर निगम के JN AN एक्शन को बताया। ये घाट गेट बाजार में दुकान नंबर 17 से 18 के बीच ये रास्ता है, वहाँ पर 2 लोहे के बहुत बड़े बड़े पैरों कवर जैसे थे, उनमें से एक चोरी हो गया। वो भी हमने सूचना दी।
आज ये घटना हुई, तो इसके पीछे या तो नशेड़ी है, या कोई ठेले वाले हैं, या कोई राजनीतिक बात है। तो थोड़ा सा ये आपके संज्ञान में ला रहे हैं, ऐसे एक बार चेक करवाएं। वहाँ पे दुकान नंबर 55 पर वो जोया ब्रदर्स है, वहाँ पे 2 CCTV कैमरे भी लगे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे वकील साहब से भी मेरे को बुखार आ रहा है, वायरल एलर्जी में आके बैठा हुआ। थाना रामगंज के अंदर ये ज्ञापन देते हुए SHO रामगंज को देखिए आप, जो घटना घटी है उसके लिए। सर क्या मामला हुआ ये बताएंगे आप? देखिए, आज हम तमाम लोग, पार्षद लोग, वार्ड अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता यहाँ रामगंज थाने पे उपस्थित हुए हैं। हमने एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है, इंचार्ज साहब को रिपोर्ट भी लिखित में दी अज्ञात लोगों के खिलाफ। मीना बाजार के कोने पे घाटगेट बाजार में विधायक साहब की शिलालेख पट्टी का लगी हुई थी पिछले 1 साल से, लेकिन अभी आजकल में ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उस शिलालेख को तोड़ा है जानबूझकर। और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने देखा है कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी ने और हमारा आदर्श नगर के लोकप्रिय विधायक रफ़ी खान साहब ने जो 5 साल में विकास के काम किए, उन कामों को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पचा नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की अप्रिय घटना और पूरे शहर में माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की घटना। सर लेकिन ये कैसे पता चले कि बीजेपी द्वारा की गई है? कोई नशेड़ी भी हो सकते हैं इसके पीछे? ये काम पुलिस का है, हमने पुलिस को लिखित में दिया, अज्ञात लोगों के खिलाफ दिया। लेकिन जिस तरह की वो पट्टी टूटी हुई है, नशेड़ी लोहे के सामान को ले जाते हैं, लेकिन वो पट्टी ईंटों की और सीमेंट बजरी की बनी हुई है। और जिस तरह से उस पट्टी को तोड़ा है, प्राइमा फेसी देखने से ही पता चलता है किसी ने विद्वेष भावना से तोड़ा है। सामने महापौर का 20 मीटर पे मकान है, कुसुम यादव जी का 20 मीटर पे ही रामगंज थाना है। इन सब की नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, ये पूरी निंदनीय घटना है। सर बताया कि ये जो ग्रीन बोर्ड पार्षद के लगे हुए हैं विधायक के, वो भी हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल, हमने उसके लिए भी शिकायत दी है इंचार्ज साहब को, उसकी भी जांच होगी। कौन लोग इस तरह से विद्वेष भावना से कर रहे हैं? पूरे जयपुर में बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ के कहीं के तो नहीं हटते, यहाँ रामगंज क्षेत्र के, घाटगेट क्षेत्र के क्यों हट रहे हैं? यानी जो हमारे कांग्रेस के विचारधारा के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्हीं के बोर्डों को, उन्हीं की तख्तियों को हटाया जा रहा है। पिछले 20 साल से पुराने बीजेपी के MLAs की, मंत्रियों की तख्तियाँ आज भी लगी हुई हैं। कभी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन आप देखिए, पिछले 5 साल में जो विकास की तख्तियाँ आदर्श नगर में और जयपुर शहर में लगी, उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूँ, इस तरह के काम को रोकें, वरना जयपुर शहर में किसी मुख्यमंत्री की, किसी उप मुख्यमंत्री की और ना किसी मंत्री की, ना किसी विधायक की एक पट्टी हमने लगने देंगे अगर इस तरह के कामों को उन्होंने नहीं रोका। ये सर, मगर ये कैसे कह सकते कि बीजेपी वालों का काम है? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, हम समझते हैं कि विधायक साहब की उस पट्टी से किसको परहेज हो सकता है? आम आदमी को तो उस पट्टी से परहेज हो नहीं सकता। पूरे जयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में और आज से नहीं, एक परंपरा रही है, जब भी कोई विधायक मंत्री कोई विकास का काम करता है उसकी पट्टी लगती है। हमने 20-20 साल पुरानी पट्टियाँ लगी देखी हैं। पहले भी ऐसी 1-2 घटना हुई हैं, हमने उसके खिलाफ जब शिकायत दी तो उसके बाद वो घटनाएं रुकी हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से रामगंज क्षेत्र में, घाटगेट क्षेत्र में इस तरह की घटनाएँ चल रही हैं। हमने लिखित में यहाँ इंचार्ज साहब को रिपोर्ट दी है थाना रामगंज में। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस पर कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर तो आपका मतलब ये है कि विशेष तौर पे आदर्श नगर विधायक को ही टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं या कांग्रेस राज में जितनी भी योजनाएं आप देखिए, पूरी सरकार जब से बनी 1 साल से अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाओं को बंद करने का उन्होंने काम किया। तो इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि किस तरह की द्वेष भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में एक ईंट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो 5 साल में अशोक गहलोत जी ने और विधायक रफ़ी खान साहब ने जो काम किए, उन कामों के, उनकी निशानियों को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं।